हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं होते हैं? CH4, H2O, NH3 या फिर CH3COH। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में नहीं पाया जाएगा? CH4 में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी संरचना त्रिकोणीय स्तर पे होती है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी H2O एंड ऑप्शन डी BCl3। तो अगर देखा जाए स्ट्रक्चर पे तो त्रिकोणीय संरचना आपको सिर्फ एक ही पे दिखेगी, वो है BCl3 पे। ठीक है, BCl3 पे त्रिकोणीय संरचना दिखेगी। यहाँ पे Cl3 है, ये 3 कोण बनाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सहसंयोजकता में ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ऑप्शन बी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन का दो परमाणु के मध्य विभाजन होता है, ऑप्शन सी दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। ठीक है, सहसंयोजकता में अगर आप देखोगे तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की इक्वली जो शेयरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एस कक्षक तथा एक पी कक्षक, एस कक्षक और पी कक्षक के संकरण से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है दो कक्षक जो एक दूसरे से लंबवत हो, ऑप्शन बी चतुष्फलकीय रूप से अभिविन्यासित चार कक्षक, ऑप्शन सी एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर दो कक्षक एंड ऑप्शन डी एक तल में तीन कक्षक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर दो कक्षक प्राप्त होंगे। जो एस कक्षक होंगे और जो पी कक्षक होंगे वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहेंगे और दो कक्षक प्राप्त होंगे। ठीक है, दो कक्षक 180 डिग्री पे, इस टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, सहसंयोजक बंध के लिए कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए ये दो परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, ऑप्शन बी यह दिशाहीन होता है, ऑप्शन सी सहसंयोजक बंध बनने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन दो नाभिक के मध्य आकर्षित होते हैं, या फिर ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दिशाहीन होता है। सहसंयोजक बंध के लिए जो गलत कथन होगा वो होगा कि यह दिशाहीन होता है, क्योंकि इसमें दिशा प्रॉपर रहती है। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, डायरेक्शन मेंशन रहता है। ओके, और ये दो परमाणुविक कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, ये सही है बिल्कुल भी। और सहसंयोजक बंध बनने में जो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो नाभिकों के मध्य आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा और ये दिशा वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अणुओं में बहु सहसंयोजक बंध वाला यौगिक कौन सा है? H2, Br2, N2 या फिर Cl2। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, N2। निम्न अणुओं में अगर आप देखोगे तो बहु सहसंयोजक बंध सिर्फ आपको N2 में देखने को मिलेगा। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेन तथा सिलेन की आणविक आकृति समान होती है क्योंकि कार्बन तथा सिलिकॉन परमाणु आकार में समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या में समान होते हैं, दोनों ही अधातु होते हैं, या फिर दोनों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिकीय जो विन्यास होता है वो समान होता है। ठीक है, मीथेन और सिलेन की आणविक आकृति अगर आप देखोगे तो वो आपको इक्वल इसलिए दिखाई देगी क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? जल से अधिक, जो जल का अधिक क्वथनांक होता है, इसका रीजन क्या है? इसकी अधिक विशिष्ट ऊष्मा होना, ऑप्शन बी इसकी अधिक डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का होना, ऑप्शन सी जल के अणुओं का कम वियोजन होना, या फिर जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध होना। तो अधिक क्वथनांक होने का रीजन है कि जल के जो अणु होते हैं, जल के जो अणु होते हैं, जल के जो अणु होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड होता है, उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, वो H बॉन्ड होते हैं
और H बॉन्ड होने की वजह से इसका जो क्वथनांक होगा सबसे हाई होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से दो समान अधातु परमाणुओं के मध्य बने आवरण में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, दोनों के मध्य असमान साझेदारी में। ऑप्शन बी, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर पूर्णतः स्थानांतरित होकर। ऑप्शन सी, समान चक्रण युक्त। एंड ऑप्शन डी, दोनों के मध्य बराबर की साझेदारी से। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों के मध्य बराबर की साझेदारी से। ठीक है, दो समान अधातु परमाणुओं के बीच जो आवंद बनते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है वो दोनों के मध्य बराबर साझेदारी से इलेक्ट्रॉन का युग्म बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से N2O5 में उपस्थित बंध कौन सा है? केवल आयनिक बंध है, केवल सहसंयोजक बंध है एवं उसके साथ उप सहसंयोजक बंध दोनों है। ऑप्शन सी, केवल सहसंयोजक। एंड ऑप्शन डी, सहसंयोजक तथा आणविक दोनों। तो N2O5 में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या बॉन्ड दिखेगा? तो इसमें सहसंयोजक भी है और उप सहसंयोजक भी है। सहसंयोजक बॉन्ड भी है और उप सहसंयोजक बॉन्ड दोनों ही है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है क्योंकि ऑप्शन ए, आवंधी इलेक्ट्रॉन प्रति आवंधी से अधिक होता है। ऑप्शन बी, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी, आवंधी इलेक्ट्रॉन प्रति आवंधी इलेक्ट्रॉन से कम होता है। या फिर आवंधी इलेक्ट्रॉन प्रति आवंधी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसलिए ऑक्सीजन का अनुचुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, इसका रीजन क्या है? ऑप्शन है, हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन है उसके मध्य प्रबल बंध बनता है। ऑप्शन बी, H और F बंध प्रबल है। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन आवंध के कारण अणु सगुणित हो जाते हैं। या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड एक दुर्बल अम्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन आवंध के कारण अणु सगुणित हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आवंध के कारण जो अणु होते हैं वो सगुणित हो जाते हैं और इस वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड जो होंगे वो गैस होंगे और हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वो सगुणित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 अणु में होते हैं। ऑप्शन ए, केवल सहसंयोजक आवंध। ऑप्शन बी, सहसंयोजक और आयनिक आवंध दोनों। ऑप्शन सी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक आवंध दोनों। एंड ऑप्शन डी, सहसंयोजक, आयनिक और उप सहसंयोजक तीनों। तो ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। H2SO4 में कौन से बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा? तो इसमें सहसंयोजक बॉन्ड दिखेगा और उप सहसंयोजक बॉन्ड दोनों दिखेगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, H2SO4 में आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रैखिक संरचना वाला अणु है। रैखिक संरचना वाला अणु कौन सा? CO2, NO2, SO2 या फिर SiO2। तो रैखिक संरचना वाला जो अणु होगा वो हो जाएगा CO2। ये रैखिक संरचना वाला अणु है। ठीक है, रैखिक संरचना वाला अणु है, रैखिक संरचना वाला अणु है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवंध किसमें विद्यमान होता है? HF, HCl, HBr या फिर HI। हाइड्रोजन आवंध किसमें विद्यमान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड में आप देखोगे तो हाइड्रोजन आवंध आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर आयतन पर एक अणुक गैस का दाब किस पे निर्भर करेगा? पात्र की दीवार की मोटाई पर, परम ताप पर, तत्व के परमाणु क्रमांक पर या फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम ताप पर। ठीक है, स्थिर आयतन पर एक अणु के गैस का जो दाब होता है वो परम ताप के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस के विसरण की जो दर होती है वो किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है, घनत्व के समानुपाती होगा।
ऑप्शन बी अनुभार के समानुपाती होता है, ऑप्शन सी अनुभार के वर्गमूल के समानुपाती होगा, एंड ऑप्शन डी अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक गैस का जो विसरण की दर होती है वो अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा के आयतन और दाब में व्युत्क्रमानुपात रहता है, यह क्या है? ये कौन सा नियम है? बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ग्राहम का नियम या फिर दाब ताप का नियम? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का नियम कहता है कि अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो तो किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन और दाब में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन दर्शाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का समान आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है या गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कौन सा नियम है? बॉयल्स नियम, एवोगाद्रो परिकल्पना, डाल्टन नियम या फिर चार्ल्स नियम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एवोगाद्रो परिकल्पना। ठीक है, एवोगाद्रो नियम के अनुसार गैसों का समान आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आप बोल सकते हो एवोगाद्रो परिकल्पना में। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैसों का आयतन परम ताप के समानुपाती होती है, यह नियम क्या कहलाएगा? चार्ल्स नियम, बॉयल्स नियम, गैसुएक का नियम या फिर ग्राहम का नियम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम बोलता है कि जो प्रेशर है उसको अगर हम लोग कांस्टेंट रखें तो गैस का आयतन होगा वो परम ताप के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ल्स लॉ कहता है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते है वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।